हमारे जीवन में एक छोटी सी मुसीबत आती है, तकलीफ आती है तो हम हिम्मत हार जाते हैं। हम ये सोचने लगते हैं कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। हम ये मानने लगते हैं कि इस जिंदगी में ईश्वर ने हमारा नसीब यही लिखा है। लेकिन संसार में कुछ लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने सब कुछ के परे जाकर अपने जीवन को जिया है और वो महान बने हैं। इस संसार में दो महान इंसान हुए हैं, सिकंदर और अशोक। दोनों सम्राट हुए हैं। इन दोनों की खूबी ये थी कि ये जिंदगी में कभी हार नहीं मानते थे। सिचुएशन चाहे इनके विपरीत हो या इनके पक्ष में हो, ये कभी हार नहीं मानते थे। चल पड़े तो चल पड़े, इनका वही नारा हुआ करता था। चल पड़े हैं तो चल पड़े हैं। जैसे शहीद का वो गीत है ना कि सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। आपने नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में सुना होगा। आल्प्स पर्वत फतेह किया था उसने। जब वो सेना को लेकर जा रहा था और आल्प्स इतनी ऊंचाई पे थी कि सेना को लग रहा था कि शायद हम नहीं फतेह कर पाएंगे। सेना के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी थी। जब रास्ते से आल्प्स के करीब पहुंचा तो एक बीच में पुल पड़ता था। वो पुल को पार करके वो फतेह कर सकता था, लेकिन कुछ पल के बाद उसने पुल को उड़ा दिया। जब सारी सेना पार कर गई तो उसने पुल को उड़ा दिया और सेना से ये कहा कि अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, या तो आल्प्स फतेह करो और यहाँ जियो, भोजन करो, यहां से सामान एकत्र करो, पुल को बनाओ, वापस चलो, या फिर लड़ के मर जाओ। तो संसार में ऐसे लोग भी हुए हैं। कभी कभी मन में आता है कि ये जो लोग हुए हैं तो क्या इनके अंदर इतनी शक्ति थी या ईश्वर ने ही दिया था? ऐसा तो हम भी कर सकते थे, हम भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो ईश्वर ने शक्ति ही नहीं दी है। हमें तो ईश्वर ऐसे ऐसे सिचुएशन देते हैं जहां से हम खुद से ही लड़ रहे होते हैं, अपनी ही मुसीबतों से लड़ रहे होते हैं। हमें तो समझ में ही नहीं आता है जिंदगी में कहां जाए, किससे मिले, क्या करे, क्या ना करे, कहां संघर्ष करे, कैसे जीत हासिल करे। तो हम कैसे आल्प्स फतेह करेंगे? तो आइए इस बात को समझते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए कहानी, कविता और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूं। इसी श्रृंखला में आज लेकर आया हूं अभिमन्यु की एक बात हमेशा मुझे पसंद है, हिम्मत से हारना, लेकिन हिम्मत कभी मत हारना। तो आइए इस बात को समझते हैं और बताते हैं आपको। शुरू करें इससे पहले आप सभी से आग्रह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जितना हो सके शेयर करें। दोस्तों, हम सभी जानते हैं अभिमन्यु के बारे में कि कैसे उसने अपनी जीत हासिल की थी। भले वो हारा गया, भले वो मर गया, लेकिन उसने अपने कदम पीछे नहीं खींचे, लड़ता रहा, लड़ता रहा, अंत तक लड़ा, आखिरी सांस तक लड़ा। इसलिए इतिहास में उसका नाम अमर है। और उसका यही बात है कि जब तक जिंदगी है तब तक मुसीबत आते रहेगी। जब तक जीवित हो तब तक तो मुसीबत आएगी, कोई ना कोई मुसीबत आएगी। कभी हेल्थ इश्यू आ जाएगा, कभी रिलेशनशिप का इश्यू आ जाएगा, कभी पैसों का समस्या आ जाएगा, कभी जीवन में कोई तकलीफ आ जाएगा, कभी कोई छोड़ के चला जाएगा, कोई अपना संसार को छोड़ के चला जाएगा। कितना टूटोगे? इसीलिए जब तक जीवन में हो, जिंदा हो, तब तक लड़ना सीखो, हर सिचुएशन से बाहर निकलना सीखो। निराश मत हो जाओ जिंदगी से कि जिंदगी ने मुझे ये गम दिया, जिंदगी ने जिंदगी भर गम दिया। ऐसा मत सोचो। उससे बाहर कैसे निकले, जीत हासिल कैसे करें, अपना सपना कैसे पूरा करें, जिंदगी में आगे कैसे बढ़े, तरक्की कैसे करें, वहां उस लक्ष्य तक कैसे पहुंचे जहां पहुंचने के लिए मैंने अपने कदम बढ़ाए थे। जब गोल बड़े हो तो रास्ते में छोटे मोटे झोल बहुत आते हैं और ये झोल से निपटना हमारा काम है।
और ये काम कैसे हम करते हैं ये हम पर निर्भर करता है। मनोज बाजपेयी का मुझे इंटरव्यू याद है। वो कहते हैं कि सिचुएशन मुझे नहीं हरा सकती, जिंदगी के सिचुएशन मुझे नहीं हरा सकती, ईश्वर मुझे हरा सकते। तो इस बात को समझ लीजिए कि जिस दिन मौत आनी है उस दिन तो आनी ही है। संसार की कोई ताकत रोक नहीं सकती मौत आने से। जिस दिन आनी है, जिस दिन आपको दुनिया को छोड़ के जाना है, आप जाएंगे। लेकिन जब तक जीवित है तब तक तो लड़े। आपने देखा होगा लाखों लोग दुनिया में हैं जिसने जीवन भर लड़ा है। दशरथ माझी का उदाहरण आपके सामने है, जिसने 22 वर्षों तक पहाड़ काटे सिर्फ इसलिए कि उनकी बीवी उस पहाड़ से गिर के मर गई थी। उन्होंने ये कसम ली कि मैं पहाड़ काट के रास्ता बनाऊंगा। संसार में कोई मदद करने नहीं आया। 22 साल तक वो अकेले पहाड़ काटते रहे, रास्ता बनाया। बाद में उनको सम्मान दिया गया, उनका नाम अमर हो गया। तो जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं तब आपके साथ कोई नहीं होता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि संघर्ष में आप अकेले होते हैं, सफलता में पूरी दुनिया आपके साथ होती है। इस बात को आपने अपनी जिंदगी में देखा होगा। आपके जीवन में जब दुख चलता है, परेशानी चलती है, तकलीफ चलती है तो कोई नहीं आता है, लेकिन आप उस दुख को हरा देते हैं, लड़ते हैं, उस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तो सारी दुनिया आपके साथ होती है। अमिताभ बच्चन का एक इंटरव्यू में सुन रहा था। उन्होंने कहा कि जब मेरे बुरे दिन थे और मैं धीरू भाई अंबानी के पास गया था तो मुझे देखकर बोले मुकेश अंबानी को कि इसका समय बुरा चल रहा है, इसको थोड़ा मदद कर दो। वो इतना पैसा दे देते कि अमिताभ बच्चन का सारा परेशानी दूर हो जाता, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। उन्होंने कहा नहीं, आई विल मैनेज। और बाद में 5 साल बाद एक सभा में पहुंचे। अमिताभ बच्चन उभर चुके थे अपने दुखों से, अपने परेशानियों से, जो उनका नुकसान हुआ था उससे। धीरू भाई अंबानी ने उनको देखा और उनको बुलाया और बोला कि मैं इसका सम्मान करता है, ये गिर गया था लेकिन ये उठ गया। स्वामी विवेकानंद भी तो यही बात कहते हैं कि पराजय तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं, पराजय तो तब होती है जब आप उठने का प्रयास छोड़ देते हैं। और यही बात तो अभिमन्यु कह रहे हैं कि सिचुएशन में जानता हूं कि आज मैं मर जाऊंगा, मैं खत्म हो जाऊंगा, लेकिन एक ऐसा सिचुएशन है, चक्रव्यूह भेदना है तो भेदना है, मुझे जीतना है तो जीतना है। ये जीतने के चक्कर में मैं हार जाऊं, मेरी जिंदगी खत्म हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोग जिंदगी में कुछ कर गुजरने को चलते हैं वो परवाह कहां करते हैं मौत की। मौत तो बस दुल्हन है, आ गई तो आ गई, लेकिन जब तक सांस है तब तक कदम क्यों रुके। ये परेशानी छोटी मोटी आती रहेगी। कभी हेल्थ इश्यू आ जाएगा, कभी पैसों की समस्या आ जाएगी, कभी प्यार में कोई धोखा दे देगा, कभी रिलेशनशिप टूट जाएगा, कभी शादी की परेशानी है, कभी अपना कोई संसार को छोड़ के चला जाएगा। कितना रुकेंगे आप? जिंदगी भर अगर आप रुकते रहे तो फिर हो गई कहानी। फिर आप वहां कभी नहीं पहुंच पाएंगे जहां पहुंचने के लिए आपका जन्म हुआ है। ईश्वर ने आपको इस संसार में भेजा है, इसलिए अपने आप को शक्तिशाली बनाइए, अपने अंदर हिम्मत लाइए कि जिंदगी में मुझे जीतना है और मैं जीतूंगा। अभिमन्यु की बात गांठ बांध लीजिए कि हिम्मत से जरूर हारूंगा, लेकिन हिम्मत कभी नहीं हारूंगा। प्रकृति से जरूर हारूंगा, लेकिन सिचुएशन से कभी नहीं हारूंगा। यही गांठ आपकी जिंदगी को स्वर्ग बना देगा।